पिछली वीडियो में हम सिस्टम टेस्टिंग की बात कर रहे थे और इस वीडियो में हम अपनी इसी बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे। हमने देखा था कि हम टेस्ट केसेस कैसे जनरेट करते हैं। उसमें हमने ये देखा था कि टेस्ट केस जनरेट करने के लिए हमें स्टेट टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है, स्टेट ट्रांजिशन टेबल्स की। उसमें से ही हमने कुछ रोज़ को सिलेक्ट करेंगे तो एक टेस्ट सीक्वेंस बन जाएगा। जो टेस्ट सीक्वेंस बनाकर स्टेट मशीन की स्पेसिफिकेशन से टेस्ट सीक्वेंस बनाकर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर उस सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करके ये चेक कर लेना कि क्या स्पेसिफिकेशन वाला सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड सीक्वेंस ऑफ आउटपुट्स और इम्प्लीमेंटेशन का सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और सीक्वेंस ऑफ आउटपुट्स सेम है। अगर वो सेम है तो फॉल्ट नहीं है, सेम नहीं है तो फॉल्ट है। ये कहलाता है कन्फॉर्मेंस टेस्टिंग। तो हमने देखा था कि हमारे स्टेट ट्रांजिशन टेबल्स के अंदर जो एंट्रीज होती हैं उनको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर छोटे सियान कलर के बॉक्स के अंदर दिखाया गया है कि तो हमने एक टपल देखा था जिसमें दो एंट्रीज हमारे स्टेट ट्रांजिशन टेबल की उठकर कॉमा सेपरेटेड बनी हुई थी, एक टेस्ट सीक्वेंस बना रही थी। तो हमारी बात यहाँ पर ख़त्म हुई थी पिछली मरतबा कि हम कब कह सकते हैं कि हमारी कन्फॉर्मेंस टेस्टिंग हो चुकी है, यानी व्हाट इज़ द इनफ नंबर ऑफ सीक्वेंसेस जो हम चेक कर चुके हों। इस तरफ हम अभी आगे चलेंगे। इससे हमें नज़र ही आता है कि इनफ ट्रांजिशन सीक्वेंस सेलेक्ट करने का मतलब है कि हमारे पास कोई ना कोई तरीका होगा जो ये बता देगा कि हाँ जी, अब आपकी स्टेट मशीन टेस्ट हो चुकी है या एक ख़ास एक्सटेंट तक टेस्ट हो चुकी है। तो हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीक्वेंसेस। तो इसका मतलब है कि हमें बात करनी पड़ेगी कि कवरेज क्या होती है हमारे सीक्वेंसेस की। तो कवरेज मैट्रिक्स के बारे में बात करने के लिए हमें पहले देखना चाहिए कवरेज मैट्रिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। स्टेट कवरेज के मैट्रिक्स हो सकते हैं, ट्रांजिशन कवरेज के हो सकते हैं, इवेंट कवरेज के हो सकते हैं, पाथ कवरेज के हो सकते हैं। तो स्टेट कवरेज वाले बड़े सादा से मैट्रिक्स हैं। लेट्स गो बैक टू अवर एग्जांपल जो रिजर्वेशन टिकटिंग सिस्टम की एग्जांपल थी। इसके अंदर कुछ स्टेट्स थी, मेड पेड टिकटेड यूज्ड, मेड पेड कैंसल्ड बाय कस्टमर, मेड पेड कैंसल्ड पे वगैरह वगैरह। ये वाली जो हमारी थी स्टेट्स, इन स्टेट्स को एक दफ़ा कवर कर लिया जाए अगर, तो इसका मतलब है कि हमने स्टेट कवरेज कर लिया। तो यहाँ पर जो तीन टेस्ट केसेस 1, 2, 3 जो ब्लैक एरोज के साथ रिप्रेजेंट किए गए, ये तीन टेस्ट केसेस स्टेट कवरेज कर रहे हैं। अब जरी बात है, इनका फॉर्मेट तो हमने पिछली स्लाइड पे पिछले मरतबा देख भी लिया था कि उस फॉर्मेट को फॉलो किया जाना चाहिए। यहाँ पर मैं सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि ये तीन हमारे टेस्ट सीक्वेंसेस वुड कवर ऑल स्टेट्स। इस तरह की कवरेज में अगर आप देखें तो हमें नज़र ही आ रहा है कि दो ऐसी हमारी ट्रांजिशंस हैं, ये दो ट्रांजिशन हमारी कवर नहीं हो रही। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक वीक कवरेज है। स्टेट कवरेज इज वीक कवरेज। स्टेट कवरेज क्या कहती है? ऑल स्टेट्स हैव बीन विजिटेड एट लीस्ट वंस, दिस इज स्टेट कवरेज। तो स्टेट कवरेज ने हमारी कुछ ट्रांजिशंस छोड़ दी हैं और कुछ चीज़ें हमारी ऐसी रह गई जो टेस्ट होनी चाहिए थी, इसलिए इस तरह स्ट्रॉन्ग में ये इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन कवरेज। ट्रांजिशन कवरेज के टेस्ट सीक्वेंसेस यहाँ पे हमें नजर आएंगे वो ये हैं। ये वाले ट्रांजिशन सीक्वेंसेस टेस्ट सीक्वेंस बन जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमने ट्रांजिशन कवरेज मुकम्मल कर ली है। इस स्टेट डायग्राम के अंदर हमारी 5 टेस्ट सीक्वेंसेस वुड इंश्योर दिस द ट्रांजिशन कवरेज। दिस इज वेरी एलेबोरेट कि हमने कोई ट्रांजिशन छोड़ी नहीं है, इन सब के सब को मुकम्मल कर लिया। अच्छा, इसके अलावा भी कोई यकीनन मैट्रिक्स अवेलेबल होते हैं जिनमें एक हमारा इवेंट कवरेज का मैट्रिक होता है, एक पाथ कवरेज का मैट्रिक होता है। इवेंट कवरेज और पाथ कवरेज जो मैट्रिक्स होते हैं उनके बारे में ज़रा सा देख लेते हैं। इसी डायग्राम को ज़रा सा दोबारा ड्रॉ किया गया है ताकि हम इसके ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। ये देखिए, हमें नज़र आ रहा है कि मेड स्टेट से कुछ इवेंट्स परफॉर्म किए जा रहे हैं।
पे टाइमर का इवेंट है और कैंसिल का इवेंट है, पेड से भी कैंसिल का इवेंट आ रहा है और टिकटेड से कैंसिल का इवेंट आ रहा है। तो टोटल इवेंट्स हमें नजर आ रहे हैं कि वो पे टाइमर का इवेंट है, गिव इन्फॉर्मेशन का इवेंट है, पे मनी का है, प्रिंट का है, कैंसिल का है और गिव टिकट का है। तो अगर हम इवेंट कवरेज करना चाहते तो हम ये 3 टेस्ट केसेस जो मैं अभी रेड कलर से बनाने लगा हूँ, इन टेस्ट केसेस के जरिए हम इवेंट कवरेज कर सकते थे। ये हमारा ये इवेंट हो गया, फिर ये वाला इवेंट भी हो गया हमारा कैंसिल का, और फिर ये वही हमारे सारे सारे इवेंट्स कवर हो गए। हमने जो पहले जो स्टेट कवरेज के जो हमारे इवेंट्स थे जो टेस्ट सीक्वेंसेस थे, उन्होंने भी तमाम इवेंट्स कवर किए हुए थे। यानी कैंसिल का इवेंट वहां पर भी कवर हो रहा था और कैंसिल का इवेंट यहाँ पर भी कवर हो रहा है। तो कैंसिल का इवेंट कवर करना would also show कि अभी भी कोई सी 2 ट्रांजिशंस रहती हैं जो टेस्ट नहीं हुई। तो इवेंट कवरेज भी मे नॉट एक्चुअली ensure transition coverage, but transition coverage would ensure event coverage and it would also ensure the state coverage. तो transition coverage इन तीनों में से stronger level of testing है, stronger coverage matrix है। अच्छा जी, अगर हम इन तीनों चीज़ों को अब ख़त्म करें और हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो पाथ कवरेज है उसका क्या मतलब है। तो पाथ कवरेज में लेट्स सपोज देयर वाज अ लूप फ्रॉम कैंसल्ड नॉन पे टू मेड स्टेट, क्योंकि हम चाहते ये थे कि अगर किसी ने कैंसिल कर दिया है तो उसके बाद वो दोबारा से अगर रिजर्वेशन करना चाहता है तो कर ले, कोई बात नहीं, उसने वो पे नहीं कर सका, अब वो दोबारा से रिजर्वेशन कर ले अगर चीज़ें अवेलेबल हैं तो, अज्यूमिंग ये चीज़ें सीट्स वगैरह अवेलेबल होंगी। अब अगर यहाँ पर एक लूप एग्जिस्ट करता हो तो अब पाथ कवरेज करते हुए हम यकीनन इस लूप के अंदर घूमते ही जाएंगे। हम कब तक वी कैन इन्यूमरेट ऑल पाथ्स, लेकिन दोज विल बी इनफिनिट पाथ्स। तो पाथ कवरेज इज नॉट अ फिजिबल वे टू परफॉर्म टेस्टिंग स्टेट मशीन्स। पाथ कवरेज की बजाय हमें ट्रांजिशन कवरेज ही कर लेनी चाहिए। ट्रांजिशन कवरेज एक्चुअली इंश्योर कि ये जो रेड ट्रांजिशन मैंने अभी ड्रॉ की है ये भी कवर हो जाएगी। तो ट्रांजिशन कवरेज हमारा ऑब्जेक्टिव होता है स्टेट मशीन बेस्ड टेस्टिंग करते हुए, और ट्रांजिशन कवरेज करने से हमें असल में इवेंट कवरेज मिल जाती है और हमें स्टेट कवरेज मिल जाती है। इसको आप प्रैक्टिस कर लें जो हमने अभी देखी हैं 3-4 चीज़ें कवरेज मैट्रिक्स, इसमें से स्टेट कवरेज और ट्रांजिशन कवरेज को प्रैक्टिस जरूर कर लें। अपने पास डायग्राम कोई भी ले लें आप इनमें से जो हमने देखी है, चाहे आप वो टेलीफोन एक्सचेंज वाली डायग्राम ले लें, उसके लिए सेट ऑफ टेस्ट सीक्वेंसेस जो कि स्टेट कवरेज करते हैं वो निकाल लें, और सेट ऑफ टेस्ट केसेस या टेस्ट सीक्वेंसेस जो कि ट्रांजिशन कवरेज करते हैं वो निकाल लें। ये अपने पास लिख लें, एक दफ़ा अपने पास एक्सरसाइज कर लें। जब ऑनलाइन सेशन होगा तो उसमें हम क्लास एक्टिविटी भी करेंगे इससे रिलेटेड, तो वहाँ पे आपकी मदद हो जाएगी ताकि ज़रा जल्दी से हो जाए उस वक्त, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये आप अभी कर लें। अच्छा जी, हाँ आप ज़रा इफ यू रिकॉल, तो हर स्टेट मशीन के अंदर हमें फाइनल स्टेट नज़र नहीं आ रही होती। बाज़ का जैसे हमने देखा था कि टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर भी फाइनल स्टेट नज़र नहीं आ रही थी। ये ट्रांसड्यूसर्स हैं असल में जो आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं, और एटीएम मशीन में भी ऐसा नहीं था कि वो फाइनल स्टेट हाईलाइट की गई हो, बिकॉज दिस इज ट्रांसड्यूसर, हमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें फाइनल स्टेट रिप्रेजेंट की हो। तो इसमें हमेशा ये ऐसा होता है कि एक स्टेट ऐसी होती है जहाँ पे तमाम ट्रांजिशंस या कुछ ट्रांजिशंस आपको दोबारा लेकर आ रही होती है। फॉर एग्जांपल ये होम स्क्रीन, या होम स्क्रीन नहीं कहना, स्क्रीन 1 कह सकते हैं, या ऑन हुक वाली जो हमारी स्टेट थी पीबीएक्स टेलीफोन एक्सचेंज के एग्जांपल के अंदर। इनके अंदर आमतौर पे फिर एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांजिशन टूवर्ड्स का। ट्रांजिशन टूवर्ड्स के ज़रिए हम कहते हैं कि हमने जो टेस्ट केसेस बनाने हैं वो ट्रांजिशन टूवर्ड्स की फॉर्म में बनेंगे, या टेस्ट सीक्वेंसेस वो लेने हैं जो ट्रांजिशन टूवर्ड्स बनते हो। यानी बजाय इसके कि हम सिर्फ सेट ऑफ ट्रांजिशंस ले लें, हम ट्रांजिशन टूवर्ड्स लेना चाह रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मशीन के अंदर एक साइकिल मौजूद यकीनन है जिसकी वजह से हम अपना टूर कंप्लीट कर सकते हैं। एक टूर क्या होता है जी? ट्रांजिशन टूर, इट इज अ स्टेट ट्रांजिशन सीक्वेंस दैट एंड्स एट द सेम स्टेट वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम। फॉर एग्जांपल अभी कुछ देर पहले हमने स्टेट ए एंड स्टेट बी बनाई थी, हम स्टेट ए से शुरू होकर स्टेट बी पर आ रहे हैं,
फिर बी से दोबारा स्टेट ए पर चले जाते हैं, तो ये हमारा एक टूर मुकम्मल हो गया, राइट। तो ट्रांजिशन टूर्स कुछ इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं, जैसे हमारी वही टेलीफोन एक्सचेंज वाली एग्जांपल है, उसके अंदर जो हमने एक टेस्ट केस हाईलाइट भी किया था अपने टेबल के अंदर, जो हमारा ट्रांजिशन टेबल था, उसको अगर हमने हाईलाइट किया था तो वहां पर अगर आप देखें ये OH से हम शुरू हुए, AD पर पहुंचे, AD से हम दोबारा फिर OH पर चले गए, तो ये हमने एक टूर मुकम्मल किया, ठीक है, एक ट्रांजिशन टूर। इसी तस्वीर के अंदर मुकम्मल जो बाकी टूर्स हैं वो कुछ एग्जांपल्स हम नजर आ सकती हैं। OH से AD पर आए, AD से SP पर गए, SP से फिर OH पर चले गए, OH से AD पर आए, AD से हम RNG पर चले गए, RNG से फिर हम OH पर चले गए, OH से AD पर आए, AD से FP पर चले गए, FP से IAF पे चले गए, IAF से दोबारा फिर हम OH के ऊपर चले गए, ठीक है ना। ये हमारे मुख्तलिफ ट्रांजिशन टूर्स हैं। तो अब एक कवरेज का जो तरीका होता है वो ये कहता है कि जी करनी तो आपने ट्रांजिशन कवरेज है, लेकिन वो जो ट्रांजिशन कवरेज करने वाले ट्रांजिशन टूवर्ड्स पिक करें आप, राइट। अगर आप हमेशा चाहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से उसी पॉइंट पर आप वापस आ जाएं, तो आप अपने टेस्ट सीक्वेंसेस में वो ट्रांजिशन टूवर्ड्स लेंगे जो ट्रांजिशन कवरेज कर रहे हो। सही हो गया जी। यानी I should pick all the transition tours that ensure transition coverage of a particular test finite state machine or a particular state machine। ठीक हो गया। तो एक कवरेज का तरीका हमारा बेसिक तरीका वही है कवरेज का, ट्रांजिशन कवरेज, लेकिन इसमें ट्रांजिशन कवरेज में से वो चूज कर लिए कवरेजेस जो कि ट्रांजिशन टूवर्ड्स हों। इफ़ यू रिकॉल हम पाथ टेस्टिंग भी करना चाह रहे थे, उस पाथ टेस्टिंग के अंदर यकीनन हम वापस बार बार आकर इन्फिनिट पाथ्स निकाल सकते हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन टूर वुड मेक श्योर कि एक दफ़ा हमने एक टूर मुकम्मल करके एक लूप समझ लिया मुकम्मल कर ली हुई है। तो ट्रांजिशन टूर्स इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि इफ़ देयर इज ए लूप तो हम स्टार्ट से एंड तक के टूर्स, स्टार्ट से लेके उसी पॉइंट तक के टूर्स जो हैं वो हम चूज़ कर लें, एंड इन अगेन वुड लाइक टू एक्चुअली इंश्योर दिस ट्रांजिशन। फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल यहाँ पर 3 ट्रांजिशन टूर्स दिए गए हैं। ये ट्रांजिशन टूर्स स्टेट कवरेज कर रहे हैं। अगर आप अपनी उस डायग्राम को जाकर दोबारा देखें जिसमें वो जो टेलीफोन एक्सचेंज वाली स्टेट मशीन वाली डायग्राम थी, उसके अंदर जितनी स्टेट्स थी वो नज़र आ रही हैं हमें राइट साइड पर कि वो स्टेट विजिटेड में आ रही हैं OH, AD, SP, FP, IAF, TK, LON, RNG। ये तमाम की तमाम स्टेट्स और RONP उनमें से एक स्टेट है, ये तमाम की तमाम स्टेट्स विजिट कर ली गई हैं इन 3 टेस्ट सीक्वेंसेस की बिना पर। ये 3 टेस्ट सीक्वेंसेस हैं, दीज आर एक्चुअली आवर टेस्ट केसेस। हमने बस अब देखना ये होता है कि ये जो टेस्ट केस का डिज़ाइन है एक्चुअल एग्जीक्यूशन पर भी इस इवेंट सीक्वेंस पर क्या यही आउटपुट सीक्वेंस आया, एंड क्या स्टेट्स भी यही विजिट की गई और इन्हीं स्टेट्स को इसी सीक्वेंस में विजिट किया गया ड्यूरिंग दिस सीक्वेंस। अगर वो आउटपुट सीक्वेंस और स्टेट विजिट का सीक्वेंस सेम आ जाए तो इसका मतलब है कि देयर इज नो फॉल्ट। अगर वो सीक्वेंस सेम ना आए तो इसका मतलब है देयर इज फॉल्ट। मतलब अगर मैं इसको ज़रा सा और एलैबोरेट करूं, तो मेरी इनपुट थी फॉर एग्जांपल इनपुट सीक्वेंस LPOFH था, LP02 था, LPNOI था, ये मेरा इनपुट सीक्वेंस था। और इसके ऊपर मैं देखना ये चाह रहा था कि मेरा आउटपुट सीक्वेंस ये आना चाहिए LPDT, LPSPT और LPFPT। ना सिर्फ ये, मेरे आउटपुट सीक्वेंस के अंदर जो नेक्स्ट स्टेट्स हैं वो भी साथ साथ आउटपुट सीक्वेंस के साथ साथ नेक्स्ट स्टेट्स भी मेरी इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए कि पहले AD स्टेट में गया हो सिस्टम, फिर SP स्टेट में गया हो सिस्टम, और फिर FP स्टेट में गया हो सिस्टम, फिर FP स्टेट से IAF स्टेट में गया हो सिस्टम, एंड उसके बाद OH स्टेट के अंदर वापस आया हो। ठीक है जी। यहाँ पर मेरी कुछ इनपुट्स जो हाईलाइट होने से रह गई थी वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारी IT और ये देयर इज नो आउटपुट हियर। ऑलराइट, तो ये जो हमने
तीन यहाँ पे टेस्ट टूवर्ड्स देखे हैं, टेस्ट सीक्वेंसेस देखे हैं, ये स्टेट कवरेज कर रहे हैं। अब नाउ इट वुड बी अप टू यू कि आप एक सेट ऑफ टूवर्ड्स दें जो कि ट्रांजिशन कवरेज कर रहे हो। तो आप ये अभी थोड़ी देर में अभी बैठ के आप अपने पास बना लें ताकि आपको इतना समझ आ जाए कि ये टूर्स किस तरह के होते हैं और हम ट्रांजिशन कवरेज के टूर्स कैसे कर सकते हैं। फॉर्मेट कोशिश करें यही रखें जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस फॉर्मेट को रखने से आपको नज़र आता रहेगा कि आपके टेस्ट केसेस जो हैं वो उनमें एक्सपेक्टेड आउटपुट्स क्या हैं क्या नहीं है। अगर आप ये फॉर्मेट नहीं रखेंगे तो आपको साथ एक ट्रांजिशन टेबल मुसलसल रखना पड़ेगा ताकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप पहले वाली इस टूर को ऐसे लिख देते हैं OH AD SB FB IAF OH। तो अब आपको साथ ट्रांजिशन टेबल बनाना पड़ेगा और उस पर आप हाईलाइट करके बताएंगे कि वो रोज जो इस पर्टिकुलर टूर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो उनको जब हाईलाइट करेंगे तो उनको हाईलाइट करके आप कह देंगे कि जी ये 4 रोज ये 5 रोज जितनी भी बन रही हैं इसके अंदर ये मेरे एक टेस्ट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट। तो या तो आप उस तरह से करेंगे अगर आपने सिंपल तरीके से लिखना है इन पार्ट्स को। तो ये जो ट्रांजैक्शन सीक्वेंसेस हमने बनाए टूर्स के ज़रिए या टूर्स के बगैर वाले भी, ये हमने यकीनन चलाने हैं सॉफ्टवेयर अंडर टेस्ट के ऊपर। सॉफ्टवेयर अंडर टेस्ट को हम SUT कहते हैं। अब ये सारा का सारा काम जो हमने करना है इस काम को करने के लिए हमें कोई ऑटोमेशन का सहारा तो लेना पड़ेगा शायद। ये तो मुश्किल काम है कि हम एक एक एग्जीक्यूशन जो है वो मैन्युअली बैठ के करें। इसका मतलब है कि उन्हें कोई टेस्ट इन्वायरमेंट सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ जो तस्वीर नज़र आ रही है हमें ये दिखा रही है कि एक टेस्टिंग सिस्टम हो सकता है जो इस SUT से कम्युनिकेट करेगा। और इसके अगर हम देखें तो कम्युनिकेट किस चीज़ के ऊपर कर रहा है, वो PCOs पर कर रहा है या पोर्ट्स के ऊपर कम्युनिकेट कर रहा है। और कम्युनिकेट करते हुए वो क्या भेज रहा है, इसको टेस्ट सीक्वेंस भेज रहा है। ये जो टेस्ट सीक्वेंस है ये वही टेस्ट सीक्वेंस है जो हमने मुसलसल पिछले कुछ स्लाइड्स में देखा कि हम किस तरह से ट्रांजिशन कवर करने के लिए या स्टेट कवर करने के लिए टेस्ट सीक्वेंसेस बना रहे होते हैं। तो ये जो SUT है सॉफ्टवेयर अंडर टेस्ट, इसको टेस्टिंग सिस्टम की तरफ से एक टेस्ट सीक्वेंस दिया जाएगा ऑन पोर्ट बाउंड्रीज और उन्हीं पोर्ट्स के ज़रिए या डिफरेंट पोर्ट के ज़रिए जिसके ज़रिए भी आउटपुट जानी होगी इस सॉफ्टवेयर अंडर टेस्ट को ये आउटपुट दी जाएगी। और ये जो इनपुट सीक्वेंस दिया जा रहा है टेस्ट सीक्वेंस के फॉर्म में, उसके बदले में एक आउटपुट सीक्वेंस भी अचीव होगा ना। सॉफ्टवेयर अंडर टेस्ट को की तरफ से प्रोवाइडेड आउटपुट सीक्वेंस को टेस्टिंग सिस्टम चेक करेगा कि क्या ये वही आउटपुट सीक्वेंस है जो एक्सपेक्टेड था। और एक्सपेक्टेड का कहाँ से पता चल रहा होगा टेस्टिंग सिस्टम को, जो स्पेसिफिकेशन मॉडल था हमारा स्टेट मशीन के लिए M फॉर एग्जांपल। तो हम अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो हो ये रहा है कि एक एक करके टेस्ट सीक्वेंस जा रहे हैं और उस टेस्ट सीक्वेंस के बदले में आने वाली आउटपुट के सीक्वेंस को ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसको देखा किया कैसे जाता है इस काम को, थोड़ा सा अगर हम हल्की सी डिटेल और देख लेते हैं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। वो ये है कि शुरू में अगर हमारे पास सिस्टम फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टेट में था तो हम एक ट्रांसफ़र सीक्वेंस दे देंगे। ट्रांसफ़र सीक्वेंस से क्या मुराद है कि हमें पहले से पता है या हम फॉर एग्जांपल टेस्ट कर चुके हैं SI तक, जो इस तस्वीर में SI एक स्टेट आई यानी आर्बिट्रेरी स्टेट आई नज़र आ रही है, यहाँ तक हम एक चेक कर चुके हैं सिस्टम यहाँ तक तो सही काम करता है। हमने इससे अगली एक ट्रांजिशन सिर्फ टेस्ट करनी है। तो हमारे टेस्ट सीक्वेंस के अंदर जो ट्रांजिशन अंडर टेस्ट होगी उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम पहले एक ट्रांसफ़र सीक्वेंस देंगे। अपनी पूरे टेस्ट सीक्वेंस बनाने के लिए बात करूँ मैं, एक ट्रांसफ़र सीक्वेंस देंगे इनपुट्स का, वो हमें पर्टिकुलर स्टेट SI पर ले जाएगा। जब हम SI पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हम अपनी रिक्वायर्ड इनपुट देंगे जो जिसके बदले में हमने एक्सपेक्टेड आउटपुट चेक करनी है। हम देखेंगे कि अच्छा जी इनपुट A हमने दे दी, इसके बदले में एक्सपेक्टेड आउटपुट B है। क्या इस वक्त सिस्टम आउटपुट B ही दे रहा है और क्या उसके बाद सिस्टम एक स्टेट SJ पर पहुंच गया है जो कि पहुंचना चाहिए था उसको एज पर ट्रांजिशन फंक्शन। अच्छा, उसके बाद हम ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या वाकई सिस्टम SJ से ही आगे मूव करने लगा है,
हम पहले से नॉन एक और स्टेट वेरिफिकेशन सीक्वेंस दे देंगे विच अगेन इज इनपुट स्ट्रिंग, और उसके बदले में हम चेक करेंगे कि एस जे से एस के पर पहुंचने के लिए जो आउटपुट सीक्वेंस होना चाहिए था, क्या वही आउटपुट सीक्वेंस हमें मिल रहा है। ये दोनों चीज़ें अगर हो गई तो इसका मतलब है कि हमने स्टेट ट्रांजिशन के आने से पहले, उसके शुरू होने से पहले ट्रांजिशन के यानी एस आई से पहले तक की चीज़ हमें नॉन थी, वो हमने सिस्टम को इनपुट करके देख ली और हम सिस्टम को एक रिक्वायर्ड स्टेट के अंदर ले गए। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास एस जे से आगे सब इंफॉर्मेशन नॉन थी, वो भी हमने कहा कि अच्छा सिस्टम एस जे से आगे एक्सपेक्टेड आउटपुट यही देगा, तो इसका मतलब है वो एस जे से निकल कर आया है। इस ट्रांजिशन को टेस्ट करने के बाद हम एस के पर पहुंच गए हैं, एक विच इज़ अनदर आर्बिट्रेरी स्टेट। यहाँ से हम बड़े ही आराम से इनिशियल स्टेट पर जा सकते हैं बाय एग्जीक्यूटिंग और अप्लाइंग अ रीसेट सीक्वेंस। एक एग्जांपल के ज़रिए इसी चीज़ को समझ लेते हैं तो शायद बेहतर समझ आ जाए। ये वही हमारी एग्जांपल जो टेलीफोन एक्सचेंज की चल रही है, इसके अंदर हमें मुख्तलिफ स्टेट्स नज़र आ रही हैं, ओ एच ए डी आर एन जी एफ पी एस पी टी के एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सपोज हमारी ट्रांजिशन अंडर टेस्ट ये वाली है जो मैंने रेड से इधर से हाईलाइट कर। याद रहे कि हमारी इनिशियल स्टेट इस केस में ओ एच है, तो ओ एच से हम अपने पहले मशीन को सिस्टम को ओ एच में हमने जूम किया हुआ है, हम वहाँ से अब हम चलना शुरू करेंगे। अब हम ओ एच से जब निकले तो ओ एच से हम कोई ना कोई सबसे पहले ट्रांसफ़र सीक्वेंस लगाएंगे, जिसके बाद हम पहुंच जाएंगे आर एन जी तक। आर एन जी तक पहुंचने के बाद हम इनपुट देंगे इस सिस्टम को जो होगी आर पी ओ एफ एच, और आउटपुट अब इस सिस्टम की होनी चाहिए एल पी आई टी एंड आर पी आई टी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये मतलब ये दोनों की दोनों आउटपुट्स होनी चाहिए हमारी। अच्छा, जब ये हो जाएगी तो फिर हमने इस ट्रांजिशन को टेस्ट करने के बाद सिस्टम चला गया होगा टी के स्टेट के अंदर, और टी के स्टेट से क्या होगा, टी के स्टेट से हम एक स्टेट वेरिफिकेशन सीक्वेंस चलाएंगे जो कि हमें किसी और आर्बिट्री स्टेट पर ले जाएगा। हो सकता है आर ओ एन पर लेकर जाए या ए डी पर लेकर जाए, डिपेंड्स ऑन कि हम सीक्वेंस क्या चला रहे हैं, और वहाँ से फिर दोबारा एक रीसेट सीक्वेंस चलाकर हम ओ एच पर पहुँच जाएंगे। इन सब बातों को अगर हम देखें तो हमारे पास एक ट्रांसफ़र सीक्वेंस होना चाहिए जो इधर नज़र आ रहा है एल पी कॉलन ओ एफ एच, और प्लस का साइन कॉन्कैट करने के लिए लगाया गया है। इसको कॉन्कैट करना है हमने एल पी प्लस वन के साथ, एल पी हैश वन के साथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सादा सा है कि हमें ये दो इनपुट इवेंट्स करने हैं इस ऑर्डर में, यानी कॉन्कैटनेटेड इवेंट्स होंगे ये वाले हमारे। अच्छा, इन इवेंट्स के बाद होगा क्या, हम पहुंच जाएंगे एक ट्रांसफ़र सीक्वेंस के बाद वाली जो स्टेट थी एस आई, वो यहाँ पर आर एन जी स्टेट नज़र आ रही है। इधर आकर एक इवेंट परफॉर्म होना चाहिए जिसको हम असल में टेस्ट करना चाह रहे हैं। इस इवेंट को परफॉर्म करने का मतलब है कि आर पी ओ एफ एच वाली इनपुट सिस्टम को जा रही है और सिस्टम की तरफ से अब एक एल पी आई टी आर पी आई टी वाली आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है जी, ये जो आउटपुट होगी सिस्टम की तरफ से, इसका मतलब क्या है कि असल में आर एन जी वाली जो स्टेट थी उधर बेल होना शुरू हो गई थी रिमोट फ़ोन के ऊपर, क्योंकि एडी से जब नंबर डायल हुआ, एडी वाले स्टेट से नंबर डायल होने के बाद वो करेक्ट नंबर डिटरमिन माना गया, तो लोकल फ़ोन पर भी रिंगिंग की टोन आ रही थी और रिमोट फ़ोन पर भी रिंगिंग की टोन जा रही थी। अब आरएनजी के ऊपर रिंगिंग चल रहा है, रिंगिंग के ऊपर अगर ऑफ कर लिया रिमोट फ़ोन ने, इसका मतलब है उन्होंने रिसीवर अपना उठा लिया है। तो इस पॉइंट पर दोनों फोन्स पर आइडल टोन चल रही होगी और सिस्टम टॉक की स्टेट में चला जाएगा, जब जहाँ पर दोनों फोन्स आपस में टॉक कर सकते हैं, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके बाद एक स्टेट वेरिफिकेशन सीक्वेंस चलेगा जो कि हमें किसी और स्टेट में ले जाएगा। हमने फॉर एग्जांपल अपना वेरिफिकेशन स्टेट सीक्वेंस रखा हुआ था, ये जो नीचे नज़र आ रहा है हमें आर पी ओ एन एच कॉन्कैटनेटेड विद एल पी एन ओ आई, यानी अब हमारी रिजल्टेंट स्टेट जो एस के वाली है वो होनी चाहिए ए डी, क्योंकि हमने दो ट्रांजिशंस कवर करनी है। और इस सीक्वेंस में चलने के बाद सिस्टम की जो आउटपुट आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए एल पी आई टी कॉन्कैटनेटेड विद एल पी डी टी, यानी सिस्टम को ये दो काम करने चाहिए, सिस्टम के ये दो काम होने चाहिए। सिस्टम ये दो काम कर लिए होंगे तो इसका मतलब है कि सिस्टम ने एज एक्सपेक्टेड बिहेव किया है। अब हम ए डी पर पहुंच चुके हैं, इट इज़ आवर स्टेट जहाँ से हम एक रीसेट सीक्वेंस चलाने के बाद इवेंचुअली वंस अगेन अपनी इनिशियल स्टेट जो कि ओ एच है उधर चले जाएंगे। तो इस तरह से हम ये जो
अपना टेस्टिंग कर रहे होते हैं ट्रांजिशंस की, वो हम कर सकते हैं। और इस एग्जैक्ट चीज़ को जो हमने अभी देखी, इसको कहते हैं टेस्टिंग बेस्ड ऑन स्टेट वेरिफिकेशन या टेस्टिंग विद स्टेट वेरिफिकेशन। इसको ज़रा सा हम फॉर्मल तरीके से देख लेते हैं। ये जो हमने अभी एग्जांपल देखी PBX वाली और रिमोट फ़ोन और लोकल फ़ोन वाली, उसके ऊपर हमने स्टेट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस चला के देखा। इस प्रोसेस को अब ज़रा फॉर्मल लैंग्वेज में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या कहता है ये प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं। इनमें से पहला स्टेप ये कहता है कि जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में किया, सबसे पहला स्टेप ये कहता है कि एक ट्रांसफर सीक्वेंस अप्लाई करें फ्रॉम इनिशियल स्टेट S नॉट। ये जो ट्रांसफर सीक्वेंस है इसको हमने कहा T of SI is a set of input symbols या sequence of input symbols which if followed from initial state S naught it will take us to SI। अब होगा क्या, इस सीक्वेंस को चलाने के बाद होगा ये कि हमारी मशीन इनिशियल स्टेट से स्टेट SI में आ जाएगी, क्योंकि हमने ये वाला एक ट्रांसफर सीक्वेंस चला दिया। इस ट्रांसफर सीक्वेंस के बारे में, बल्कि तमाम ट्रांसफर सीक्वेंसेस के बारे में जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि ट्रांसफर सीक्वेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर सीक्वेंस ऑफ अनदर स्टेट। यानी इफ़ टू स्टेट्स आर डिफरेंट तो उनका ट्रांसफर सीक्वेंस भी डिफरेंट ही होगा। ट्रांसफर सीक्वेंस क्या था, इनिशियल स्टेट से एक सेट ऑफ इनपुट्स, एक सीक्वेंस ऑफ इनपुट सिंबल्स लेकर या फॉलो करके एक पर्टिकुलर स्टेट तक आना, उस स्टेट के लिए ट्रांसफर सीक्वेंस कहलाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर मैथमेटिकली लिखी हुई है, ये इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं। दूसरा स्टेप क्या होगा, वंस वी हैव रीच्ड अ पर्टिकुलर स्टेट जिससे आगे वाला आर्क या एज या ट्रांजिशन हमें टेस्ट करनी थी, हम जब वहां पर पहुंच गए हैं तो अब हम पर्टिकुलर उस एक ट्रांजिशन के ऊपर इनपुट देकर आउटपुट चेक करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला स्टेप कहता है कि अप्लाई इनपुट A टू द सिस्टम अंडर टेस्ट एंड एक्सपेक्ट आउटपुट B हियर। अब क्योंकि आउटपुट इज एक्सपेक्ट आउटपुट B है इधर, तो अब हमें चाहिए ये कि हम ऑब्जर्व करें कि एक्चुअल आउटपुट क्या आई है और उसको कंपेयर करें एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ। अगर तो वो दोनों सेम होंगी तो इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजिशन जो हमने अभी भी टेस्ट की है ये करेक्टली इंप्लीमेंट हुई है। अगर ये दोनों सेम नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिशन सही इंप्लीमेंट नहीं हुई। अच्छा, ये ट्रांजिशन अगर सही इंप्लीमेंट हो गई है तो इसके बाद हमें देखना ये होता है कि हम सही वाली स्टेट पर भी पहुंचे हैं या नहीं। इस वक्त हम सपोज जो हमारी पिछली डायग्राम थी पिछली स्लाइड के ऊपर, वो जो जिसमें आर्बिट्रेरी स्टेट्स बनी हुई थी, उसमें SI के बाद हम SJ पर पहुंचते थे इस पर्टिकुलर एक ट्रांजिशन को टेस्ट करने के बाद, इनपुट A देने के बाद। जबकि हमारे एग्जांपल के अंदर ये RNG वाली स्टेट थी, RNG स्टेट पर हम पहुंच गए थे इफ़ यू रिकॉल। तो RNG स्टेट पे हम पहुंच गए। अब हमें देखना ये है कि क्या यही वो स्टेट थी जहां पे हमें पहुंचना चाहिए था कि नहीं। इसका मतलब है हम एक वेरिफिकेशन सीक्वेंस अब चलाएंगे इस स्टेट से टू चेक कि सिस्टम वाकई SJ से आगे अपनी फंक्शनैलिटी पूरी करने जा रहा है या अपनी अगली ट्रांजिशन SJ से परफॉर्म करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेरिफिकेशन सीक्वेंस बनाएंगे विच इज़ अगेन अ सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, बल्कि कहना चाहिए सीक्वेंस ऑफ इनपुट सिंबल्स। हम इस स्टेट से, अब हमें पता है कि अगर एक पर्टिकुलर स्टेट SJ है तो वहाँ से इनपुट सिंबल्स का सीक्वेंस एक फॉलो करके हम किस स्टेट पर पहुँचेंगे। हमें ये पहले से पता है क्योंकि हम टेस्ट करने जा रहे हैं, तो हम पहले से इन्फॉर्मेशन रखेंगे। हम इस वक्त सिर्फ दो चीज़ें, एक ही चीज़ चेक कर रहे हैं, वो है हमारी एक ट्रांजिशन, और उस ट्रांजिशन के ऊपर हम दो चीज़ें चेक कर रहे हैं। एक तो आउटपुट करेक्टली निकली है या नहीं निकली, और दूसरा ये कि सही स्टेट पर हम पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। तो सही स्टेट पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे ये पता करने के लिए हम जो भी हमारी रिजल्टेंट स्टेट थी, इस केस में SJ, वहाँ से एक नॉन स्ट्रिंग इनपुट करके देखना ये चाहिए कि सिस्टम हमारी बताई हुई या स्पेसिफाइड या एक्सपेक्टेड स्टेट पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा। यहाँ पर ये काम हम कैसे चेक करेंगे, ये काम हम चेक करेंगे एक वेरिफिकेशन सीक्वेंस के ज़रिए। और वेरिफिकेशन सीक्वेंस के बारे में जो चीज़ नोट करने वाली वो है ये कि एक पर्टिकुलर स्टेट से एक सीक्वेंस हमें जो आउटपुट जनरेट करेगा वो किसी और स्टेट से जनरेट नहीं करेगा। तो हमें वेरिफिकेशन सीक्वेंस ऐसा लेना है जो हमारी इस पर्टिकुलर स्टेट से जिस पर हम बैठे हुए हैं वहाँ से हमें जब लेकर जाए एक दूसरी स्टेट के ऊपर, तो
किसी और स्टेट से ये वाला वेरिफिकेशन सीक्वेंस हमें ये वाली आउटपुट जनरेट ना करके दिखा रहा हूँ। यानी लैम्डा फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर मैं स्टेट एस जे पर बैठकर एक सीक्वेंस ऑफ इनपुट सिंबल्स, तो जो आउटपुट निकल रही होगी वो आउटपुट किसी और स्टेट एस के से सेम सिंबल ऑफ इनपुट चलाने पर नहीं निकलेगी। यानी एक स्ट्रिंग है, उसको मैं एस जे से इनपुट करूंगा या एस जे से अपनी मशीन पे चलाने की कोशिश करूंगा, तो जो आउटपुट आएगी वो किसी और स्टेट से सेम स्ट्रिंग चलाने पर नहीं आनी चाहिए, आएगी भी नहीं। एंड शुड बी ट्रू फॉर ऑल स्टेट्स अदर देन एस जे जो भी टेस्ट हो रही है। अच्छा, उसके बाद क्या करें? उसके बाद सादा सा प्रोसेस है। सादा सा प्रोसेस ये है कि वंस वी हैव वेरीफाइड कि वही स्टेट थी जहाँ से हमें जहाँ पे इस सिस्टम अंडर टेस्ट को जाना चाहिए था, तो अगला काम ये है कि अब वंस अगेन एस यू टी को सिस्टम अंडर टेस्ट को इनिशियल स्टेट में ले जाएं, एस नॉट में ले जाएं। ऐसा क्यों है? ताकि ये अगले टेस्ट सीक्वेंस चलाने के काबिल हो सके, इसके ऊपर हम मजीद सीक्वेंसेस ट्राई कर सकें। और ये वाला काम हमें स्टेप 1 से स्टेप 4 वाला कब तक करना होता है? जब तक हमारी तमाम ट्रांजेक्शन्स पूरी नहीं हो जाती। तो हमने असल में क्या किया, हमने एक एक करके अपनी तमाम ट्रांजेक्शन्स चेक कर ली और हमें कवरेज कौन सी मिली? हमें कवरेज मिली ट्रांजिशन कवरेज, राइट। तो जो ट्रांजिशन कवरेज हमें मिल गई, ये हमने बड़े आराम से अचीव कर ली इस सादा से स्टेट वेरिफिकेशन प्रोसेस में। इसमें हमने एडिशनल काम ये किया कि हमने वो स्टेट भी चेक की है जिस स्टेट पर सिस्टम को जाना चाहिए था, वरना हम सिर्फ आउटपुट सीक्वेंस देखकर भी चेक कर सकते थे। तो यहाँ तक अगर देखा जाए तो हम अपनी सिस्टम टेस्टिंग की स्टेट मशीन बेस्ड जो हमने सिस्टम टेस्टिंग की या फंक्शनल टेस्टिंग की, उसकी डिस्कशन को हम कह सकते हैं कि हमारी क्लोज हो गई है। इसके बाद हम आपको सिर्फ अगली एक दो स्लाइड में क्या नज़र आएगा, एक चेकलिस्ट नज़र आएगी। उस चेकलिस्ट के आपको आप फॉलो कर सकते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म GUI टेस्टिंग। GUI टेस्टिंग में हम एक्सप्लिसिटली सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, अपने कंपोनेंट्स को देख रहे होते हैं। कंपोनेंट्स अगर लगे हुए हैं, बने हुए हैं कहीं, तो वो चलते भी हैं कि नहीं चलते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी ज़्यादा डिस्कशन वाली बात तो नहीं है। तो होगा क्या, फॉर एग्जांपल कहीं बटन अगर बना हुआ है तो उस बटन को प्रेस हो जाना चाहिए, ऑल राइट। जैसे मैंने कुछ देर पहले भी कहा था कि स्क्रॉल बार अगर है तो स्क्रॉल बार को इस्तेमाल होना चाहिए सही तरीके से। हम चीज़ों को उसको मूव करके देख सकते हैं कि स्क्रॉल बार चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर कोई रेडियो बटन कोई चेक बॉक्स लगा हुआ है तो हम देख लेते हैं वो चेक बॉक्स एक्चुअली चेक होता है भी कि नहीं होता, अनचेक हो जाता है अगर चेक हुआ हो। अगर चेक नहीं हुआ या तो क्या चेक हो सकता है कि नहीं हो सकता। रेडियो बटन्स लगे हुए हैं तो रेडियो बटन्स एक वक्त में कहीं तो चेक नहीं हो रहे हैं, या रेडियो बटन्स कुछ इस तरह से तो नहीं लगे हुए हैं कि हम कोई सिलेक्ट ना कर सकते हो, या वो अप्रोप्रिएटली अपनी स्टेट चेंज ना करते हो। तो ये सब चीज़ें हम अपनी GUI टेस्टिंग में या कंपोनेंट टेस्टिंग में कर रहे होते हैं। तो उसकी चेकलिस्ट मैं आपसे भी शेयर कर देता हूँ अगली स्लाइड के अंदर, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमने अपनी फंक्शनल टेस्टिंग इंक्लूडिंग GUI टेस्टिंग वाली डिस्कशन मुकम्मल कर ली है। अब हम सॉरी, फंक्शनल टेस्टिंग का वो वाला पार्ट जिसके अंदर स्टेट मशीन्स का इस्तेमाल है वो, और थोड़ी सी GUI की डिस्कशन मुकम्मल कर ली है। अब हम कुछ और चीज़ें देखेंगे सिस्टम लेवल पर, हमें कुछ और चीज़ें क्या टेस्ट करनी पड़ सकती हैं फंक्शनैलिटी वाइज ही, यानी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या हैं क्या नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट जो इसी लेक्चर के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम एक और टेस्टिंग का तरीका देखने जा रहे हैं, या टेस्टिंग की टेक्निक देखने जा रहे हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती है, जो इस्तेमाल करनी पड़ती है सिस्टम लेवल के ऊपर। अभी तक हमने स्टेट मशीन्स का इस्तेमाल सिस्टम लेवल पर ही देखा और हमने उसी के हिसाब से टेस्टिंग के तरीके भी देखे या कवरेज के तरीके भी देखे, टेस्ट केस कैसे बनाते हैं, टेस्ट सीक्वेंस कैसे बनता है ये भी देखा। लेकिन अगर किसी ने स्टेट मशीन को इस्तेमाल किया हो किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को स्पेसिफाई करने के लिए, तो क्या हम टेस्टिंग नहीं कर सकते? हमारे ये सब के सब तरीके वहाँ पर भी चलेंगे। फ़र्क सिर्फ कितना होगा? फ़र्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पर हम सिस्टम लेवल के थ्रेड्स देख रहे थे जो पोर्ट बाउंड्रीज पर काम करते हैं या PCOs पर काम करते हैं, तब हमारा फोकस उस मॉड्यूल के अंदर की एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, या सिर्फ अकेले मॉड्यूल का इंटरफेस विद अदर्स में भी ये हो सकता है, या हमारा फोकस ही नहीं बदल जाएगा। हमारे थ्रेड्स जो होंगे वो मॉड्यूल लेवल पर चले जाएंगे सिस्टम लेवल से उठ के। बस इतना सा ही फ़र्क है। कवरेज वही, अगर हम वहाँ पर स्टेट बनी हुई है बहुत सारी इस मॉड्यूल के अंदर, तो हम ट्रांजिशन कवरेज करना चाह रहे हैं तो हम बिल्कुल ऐसे ही ट्रांजिशन टूवर्ड्स ले सकते हैं।
और ट्रांजेक्शन टूवर्ड्स होंगे, ट्रांजेक्शन सीक्वेंसेस होंगे, वो हमारे टेस्ट सीक्वेंस बन जाएंगे। बाकी सब कुछ कवरेज वगैरह और टेस्ट केस बनाना, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना, ये सब चीज़ें वैसे ही रहेंगी। और एक्सपेक्टेड आउटपुट को चेक करना, एक्सपेक्टेड बिहेवियर को, एक्सपेक्ट स्टेट को चेक करना, ये सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह ही रहेगा। सिर्फ फ़र्क कहाँ पड़ेगा, थ्रेड सिस्टम लेवल का नहीं रहेगा या सीक्वेंस सिस्टम लेवल का नहीं रहेगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ रह गई थी हमारी डिस्कशन में से, वो अब हमने कर ली। तो अब आप लोग बड़े आराम से GUI से रिलेटेड स्लाइड्स को देख सकते हैं और फिर हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे।